एक दफ़ा चेहरे पर इंजरी हो जाए तो 100% दुरुस्तगी करना सर्जरी, अच्छी से अच्छी सर्जरी के बावजूद तकरीबन नामुमकिन होता है। दांत जो है निकल जाएँ या टूट जाएँ तो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ज़ाहिर है उतनी मुनासिब फंक्शन नहीं करते जितना कि कुदरत ने जो दांत दिए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो मिले हैं वो करते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इज़ अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री बेसिकली। ये डेंटिस्ट्री में जो ग्रेजुएट्स होते हैं उसमें जैसे कि 4-5 स्पेशलिटीज़ हैं डेंटिस्ट्री की, उसमें एक स्पेशलिटी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। और उसमें स्पेशलाइज जो लोग कर लेते हैं 4 ईयर ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद वो स्पेशलिटी में काम कर सकते हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जैसे कि नाम से कुछ ज़ाहिर हो रहा है कि एक तो ओरल प्रोसीजर्स हैं, यानी मुंह के अंदर के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है उसको हैंडल करते हैं। और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का मतलब ये है कि चेहरे के जितने भी बोन्स हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जितने भी चेहरे के, उससे मुतालिक कोई भी बीमारी हो उसको हैंडल कर सकते हैं सर्जिकली। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की टाइप्स नहीं है, लेकिन इनकी बहुत सी जो सर्जरी की कैटेगरीज़ हैं। अब कैटेगरीज़ में एक ऐसी हैं जो बोन्स के साथ रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज़ से रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो सिर्फ दांतों के साथ रिलेटेड हैं। तो इन कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। बच्चों में ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में जिनमें पैदाइशी नुक्स होते हैं, जैसे कि कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू जिनमें होते हैं बच्चों में, या चेहरे की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जॉ बोन्स का टेढ़े होना, उनको सीधा करना, या फिर इसके अलावा बच्चे जो जिनमें जैसे इंजरीज़ होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड होती हैं, या जो हाइट से गिर जाते हैं बच्चे, बहुत से एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बोन्स की सर्जरी भी बच्चों में की जा सकती है। क्लेफ्ट्स का एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है हैंडल करने का। उसमें होंठ की सर्जरी कितनी उम्र में होनी चाहिए, और उसके बाद फिर तालू की कब होनी चाहिए, और फिर जॉ बोन की बोन ग्राफ्टिंग कब होनी चाहिए, और फिर इसके बाद भी कुछ और मराइल होते हैं। तो ये हर एक प्रोटोकॉल के मुताबिक चलता है, जो कि साल से कम उम्र से शुरू हो जाती हैं ये सर्जरीज़, और ये 18 साल की उम्र तक चलती रहती हैं मुख्तलिफ सर्जरीज़। अगर तो प्रोटोकॉल के मुताबिक इलाज शुरू किया जाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई इलाज देर से शुरू करते हैं तो उसमें रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इनफैक्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो बल्क है वो है ही ट्रॉमा रिलेटेड, यानी जो एक्सीडेंट्स हैं और उसमें जो फेशियल बोन्स या जॉज़ की इंजरीज़ होती हैं, जो टूट फूट होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ होती हैं, वो हमारी स्पेशलिटी का बल्क है। सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी के आते हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये बहुत कॉमन है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स, एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी ये है कि लोग हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, बाइकर्स खास तौर पे, इसी तरह सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये इंजरीज़ बहुत कॉमन है। और हमारी स्पेशलिटी में मैं यही कहूँगा कि 80% जो है ये सर्जरीज होती हैं। ट्रॉमा रिलेटेड सर्जरी में देखिए कुछ ऐसी होती हैं जो मरीज़ चल कर आते हैं और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में नहीं होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत सिंपल और आसान होता है। कई दफ़ा बेहोश किए बगैर भी उनकी सर्जरीज हो जाती हैं, सुन करके सिर्फ हो जाती हैं, तो वो इतना मसला नहीं होते उनके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर इतनी सीरियस इंजरीज़ होती हैं कि जिसमें न्यूरोसर्जन को भी शामिल होना पड़ता है और हमें मिलकर उनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उनको हेड इंजरीज़ भी होती हैं और उनकी ज़िंदगी को बहुत अशद ख़तरा होता है, तो उन्हें हमें दाखिल करना पड़ता है। कई कई दिन बहुत सीरियस कंडीशन में बेचारे रहते हैं, और उसके बाद वो हम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कर नहीं सकते उस वक्त तक जब तक कि न्यूरोसर्जन की इजाज़त ना हो। तो ये इस तरह के मरीज़ों के मसाइल सर्जरी के बाद भी बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं।
स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ बच्चों में अवॉइड भी की जा सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर वो प्रोटेक्शन के साथ खेलें। जैसे कि क्रिकेट अगर हार्ड बॉल से खेल रहे हैं तो हेलमेट पहन लें, तो उससे अवॉइड हो जाती हैं। अगर किसी शख्स का इंजरी की वजह से दांत पूरे का पूरा एवल्स हो जाता है, निकल जाता है, और इवन वो ज़मीन पर भी गिर जाता है कहीं, तो उसको रीइम्प्लांट किया जा सकता है। अगर वो एक ख़ास वक्त के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर जो है वो सर्जन के पास पहुंच जाएं, और वो दांत वही दांत हम रीइम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना कि दांत अगर टूट भी गया है या पूरा निकल भी गया है तो उसके टुकड़े या उसका दांत पूरा जो है वो लेकर और फौरी तौर पर जो है किसी सर्जन के पास पहुँचे। मुंह का कैंसर भी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान, इंडिया स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके मरीज़ हैं। और मुंह के कैंसर को हैंडल करने के लिए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत रोल है, और इसमें टीम के तौर पे काम किया जाता है, जिसमें कि प्लास्टिक सर्जन भी होते हैं, और इसी तरह ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि शॉयों से इलाज करते हैं, और ये पूरा प्लान करके हम केस करते हैं। और मुंह के अंदर कोई भी ज़ख्म या छाला स्पेशली जो कि 2 हफ्ते तक ठीक ना हो, तो फौरी तौर पर मरीज़ को चाहिए कि वो स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, और हम लोग ऐसी सूरत में जहां हमेशा को फ़ौरन बायोप्सी करते हैं, और अगर कोई चीज़ कंफर्म हो जाए कि ये कैंसर है तो फिर उसका इलाज प्लान कर लेते हैं। मेन इंजरी जो होती है चेहरे को, वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हो रही हो, और वो उससे बचने का बहुत आसान हल है कि बाइकर्स ख़ास तौर पर वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, और सिर्फ बाइक को चलाने वाला नहीं बल्कि बाइक पर दूसरा जो मुसाफिर बैठा है वो भी इस्तेमाल करे हेलमेट। और 3 से 4 अफराद अगर ना बैठें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उसमें कंट्रोल बाइक का नहीं रहता। तो बड़े आसानी से इस एक्सीडेंट से बचने की कोशिश की जा सकती है। इसी तरह जो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं लोग, अगर सब लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो उससे हेड और चेहरे की इंजरीज बहुत हद तक अवॉइड हो सकती हैं। तो ये बड़ी अहम बात है जो जिस पर गौर करना ज़रूरी है। एक तो सबसे ये गुजारिश है कि जो बात मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हेलमेट का इस्तेमाल, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो करने से बहुत सारी चेहरे की इंजरी से बचा जा सकता है, क्योंकि एक दफ़ा चेहरे पर इंजरी हो जाए तो 100% दुरुस्तगी करना सर्जरी, अच्छी से अच्छी सर्जरी के बावजूद तकरीबन नामुमकिन होता है। तो इसी तरह अगर दांत जो है निकल जाएँ या टूट जाएँ तो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ज़ाहिर है उतनी मुनासिब फंक्शन नहीं करते जितना कि कुदरत ने जो दांत दिए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो मिले हैं वो करते हैं। तो ये ख्याल करने से थोड़ा सा आप बहुत हद तक जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसी तरह बच्चों को ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि वो, जैसे हमारे पास बहुत कॉमनली बच्चे आते हैं जो हाइट से गिरते हैं, छतों से गिर जाते हैं, जैसे पतंगबाजी के दौरान या वैसे छतों पर चढ़ जाते हैं तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें और उनको प्रोटेक्शन में रखें अपने।